नमस्कार, मैं राजकिशन आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम हिंदी साहित्य के जो कवि हैं सूरदास जी, उनकी जो रचना है भ्रमर गीत सार, उसके पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने कुछ पदों का अध्ययन किया था और उसमें हमने ये सीखा था कि जो उद्धव जी है वो योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं। इस संदेश को प्राप्त कर गोपियां विरह में वेदना से पीड़ित तो थी और ज्यादा दुखी हो जाती है जब उन्हें योग साधना का है जो कृष्ण के द्वारा भेजा गया संदेश उद्धव के द्वारा प्राप्त होता है। अगला जो पद है उसमें भी उद्धव जी और गोपियों के बीच में जो संवाद हुआ है उस संवाद को सूरदास जी ने यहां पर है जो बड़े मार्मिक रूप से चित्रित किया है। तो देखिए, मैं पद आपको बता रहा हूं कि वो अगला पद क्या है। आए जोग सिखावन पांडे, आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराणानी लादे जू बंजारे टांडे। परमार्थी पुराणा आदि लादे जू बंजारे टांडे, हमरी गति पति कमल नयन की जोग सिके ते रांडे। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। कह सटपद कैसे खैयत है हाथिन के सग गांडे। काको भूख गई बयारी बकी बिना दूध घृत मांडे। काय का झाला ले मिलबत कौन छोर तुम डांडे। सूरदास तीनों ने उपजत धनिया धान कुमाड़े। देखिए, इस पद में भी है जो गोपियां उद्धव से संवाद करती हुई तर्क के साथ उसे इस बात का ध्यान दिला रही हैं कि जो तुम संदेश लेकर के आए हो, जिस योग साधना का जो तुम मार्ग लेकर के जो आए हो, रास्ता जो दिखाने आए हो, वो मार्ग उनके लिए नहीं बना है। पहली जो लाइन है उसमें व्यंग्यात्मक जो है जो संबोधित करती हुई कह रही है कि आए जोग सिखावन पांडे। पांडे यानी कि पंडित। पांडे का मतलब होता है पंडित। गोपियां है जो उद्धव जी को कह रही है कि हे पंडित, तुम हमें क्या सिखाने आए हो? योग सिखाने आए हो। आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराणानी लादे जू बंजारे टांडे। जिस तरह से बंजारे अपने ऊपर सामान बोझ लाद करके गली गली बेचते घूमते हैं, वैसे तुम अपने ऊपर है जो पुराण और जो परमार्थ की बातें हैं वो लेकर के है जो बेचने के लिए तुम आए हो। इसलिए वो कह रही है कि तुम अपना जो वस्तु जो बेचने आए हो वो हमारे लायक नहीं है। आगे देखो क्या कह रही है कि हमरी गति कमल नयन की जोग सिके ते रांडे। आगे वो ये कह रही है कि हमारी गति यानी कि हमारी जो दशा है वो योग सीखने की नहीं है, क्योंकि हमारी गति पति कमल नयन की। हमारे तो पति हैं, हम तो सधवा है, विधवा नहीं है, इसलिए हमें योग मार्ग पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमरे गति पति कमल नयन की। कमल नयन वाला हमारा पति है, अर्थात हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे भगवान तो श्री कृष्ण है। जोग सिके ते रांडे। रांडे का मतलब होता है विधवा औरत। उसने कहा कि जिसका कोई स्वामी नहीं हो, जिसका कोई मालिक नहीं हो, जिसका कोई पति नहीं हो, उसे योग सीखना चाहिए। हमें योग सीखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा हमरी गति पति कमल नयन की जोग सिके ते रांडे। कहो मधुप। मधुप का मतलब भ्रमर। किसको कहकर संबोधित किया है? भ्रमर। उद्धव जी को। भ्रमर गीत सार में जो भ्रमर के जैसी जो विशेषता लिए हुए है वो है श्री कृष्ण, और उनके समानांतर दिखने वाले जो दूसरे शख्स है वो है उद्धव। इसलिए कहा कहो मधुप। गोपियां उन्हें संबोधित कर रही है कि हे भ्रमर, हे मधुप, कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। एक म्यान में कभी दो खांडे, दो हथियार, दो तलवार एक म्यान में कभी समा नहीं सकते। दो तलवार कौन कौन सी? एक निर्गुण की तलवार और एक सगुण की तलवार। अर्थात जो उनका शरीर है, जो गोपियों का जो आत्मा है, गोपियों का जो मन है, जो हृदय है उनका, उसमें तो प्रेम मार्ग
की तलवार समाई हुई है। इसमें अगर निर्गुण की तलवार और उसमें डालना चाहते हो तो वो तलवार इसमें नहीं समाएगी, क्योंकि एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं रह सकती है। इसलिए उसने कहा है कि तुम ही बताओ, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। अगली जो पंक्ति है उसमें क्या कह रहा है, कहा षटपद। षटपद 6 पैरों वाला, षटपद का मतलब होता है 6 पैर, और 6 पैर वाला कौन है? 6 पैर वाला किसको कहा जाता है? भ्रमर को। उसके भ्रमर के कितने पांव होते हैं? 6 पैर होते हैं, इसलिए उसको षटपद कहा है। कि कहो षटपद कैसे खयत है हाथिन के संग गांडे। हाथियों के साथ साथ हम उनके बराबर गांडे यानी गन्ने कैसे खा सकते हैं? जैसे हाथी चबा सकते हैं, क्या हम अपने बराबरी के लिए उनके साथ गन्ने को चबा कर खा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हाथी की प्रकृति ऐसी है कि वो गन्ना आराम से चबा सकता है, लेकिन हमारे दांत है जो इतने छोटे और इतने मजबूत नहीं होते कि हाथी के बराबर है जो हम गन्ने को चबा सकते हैं। अर्थात वो ये कहना चाह रही है कि जो योग साधना को अपनाने वाले लोग हैं वो प्रकृति उनकी अलग है और हमारी जो प्रकृति है वो अलग है, इसलिए हम उनके बराबर मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वो अगली पंक्ति में कह रही है कि काको भूख गई बयारी बकी बिना दूध घृत मांडे। किसकी भूख है जो मिट गई है बिना भकी बिना भक्षण किए दूध घृत यानी घी मांडे। बिना घी दूध खाए पिए किसी की भूख आज दिन तक मिटी है क्या? मन के भोजन करने से कभी कोई भूख मिटती नहीं है। इसलिए कहा गया है ये ऐसा, क्योंकि जो निर्गुणवादी लोग हैं, जो निर्गुण मार्ग को अपनाने वाले लोग हैं, वो ध्यान साधना में विश्वास करते हैं, वो योग साधना में विश्वास करते हैं और वो केवल कल्पना करते हैं, भगवान का कोई आकार नहीं मानते, निराकार मानते हैं भगवान को। इसलिए उसने कहा है कि हमारे जो भगवान है वो तो साकार रूपी भगवान है। प्रेम मार्ग के जो भगवान है वो तो साक्षात है, जो शरीर रूप लिए हुए हैं भगवान है। इसलिए उसने कहा कि जो तुम्हारे भगवान और तुम्हारे और हमारे जो भगवान है उनमें तो ये अंतर है, तुम्हारे में तो केवल कल्पना करनी पड़ती है, जबकि हमारे में तो साक्षात रूप है उनका मौजूद। इसलिए कहा कि बिना जो साक्षात रूप लिए किसी का भक्ति कैसे की जा सकती है। उसने इसलिए कहा है कि कहीं काको भूख गई बयारी बिना दूध घृत मांडे। बिना दूध घी खाए कभी किसी की कोई भूख मिट नहीं सकती, अर्थात कल्पना करके कोई भूख मिटा नहीं सकता है। अगली पंक्ति में देखो क्या कहा है कि काय का झाला ले मिलबत कौन चोर तुम डांडे। किस लिए तुम झाला दे रहे हो? कौन चोर तुम डांडे? किस मार्ग को तुम है जो अपनाने की बात कर रहे हो? सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमारे। सूरदास जी लिखते हैं कि तीनों अलग अलग प्रकृति वाले भले ही एक जगह पर होते हैं, लेकिन वो एक स्थान पर एक साथ पैदा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से धनिया और धान यानी कि चावल और कुमड़ का पौधा तीनों एक स्थान पर है जो एक साथ है जो प्रकट नहीं हो सकते, उसी प्रकार से ये जो दोनों विपरीत गुणों वाली भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति, ये जो दोनों मार्ग तुम लेकर के आए हो, इस दोनों मार्गों को एक साथ है जो चलाया नहीं जा सकता। हम तो पहले से ही है जो प्रेम मार्ग में डूबी हुई है, ऐसा कह रही है गोपियां। इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रेम मार्ग में डूबी हुई आत्मा को हम निर्गुण मार्ग की ओर नहीं ले जा सकते। ये पहला जो पद था, इसकी जो राग थी वो राग नट है। सूरदास जी ने इसमें गोपियों के माध्यम से, गोपियों ने देखो कितना तार्किक है जो जवाब दिया है, अपने तर्कों के माध्यम से है जो उद्धव को पराजित करने का प्रयास किया है। जब उद्धव ये संदेश लेकर आते हैं गोपियों के पास कि मुझे कृष्ण ने भेजा है और कृष्ण ने कहा है कि तुम भी इस योग साधना को अपना लो, तो वो अपने तर्क से गोपियां है जो प्रत्युत्तर देती है कि देखो धनिया धान और कुमड़ है जो एक साथ पैदा नहीं हो सकते, कभी एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं आ सकती है। उसी प्रकार से है जो हमारी इस सगुण भक्ति में कभी निर्गुण भक्ति है जो समाहित नहीं हो सकती है। अब जो अगला जो पद है उसकी जो राग है राग बिलावल। कौन सी राग है? राग बिलावल। अगला पद देखो, इसमें भी गोपियां है जो अपने तर्क से अपनी भक्ति को, सगुण भक्ति को, कृष्ण की भक्ति को है जो मजबूत बताने का प्रयास कर रही है। और निर्गुण भक्ति में क्या क्या कमियां हैं
निर्गुण भक्ति में क्या क्या समस्याएं आती है, उस समस्याओं को अपने तर्क के माध्यम से है जो उद्धव को प्रत्युत्तर देकर के है जो उसको इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि किस प्रकार से उनकी है जो सगुण भक्ति है जो निर्गुण भक्ति से ज्यादा मजबूत है, किस प्रकार से है जो उनकी है जो भक्ति का मार्ग है वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सहज है, ज्यादा सरल है। तो देखिए राग बिलावल में वो सूरदास जी क्या लिखते हैं कि ए अली कहां जोग में निको, ए अली कहां जोग में निको, तजी रस गीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, तजी रस गति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनन नाई कछु श्रवणी ज्योति ज्योति करी ध्यावत, देखत सुनत नाई श्रवणी ज्योति ज्योति कर ध्यावन, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो बिसरावत, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो बिसरावत, सुनी रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले, सुनी रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले, अपनी भुजा ग्रीवा पर मेले गोपिन के सुख फूले, लोक कानि कुल को ब्रह्म प्रभु मिली मिली के घर बन खेली, अब तुम शूर खवावन आए हो जोग जहर की बेली। राग बिलावल के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जिस योग मार्ग को तुम लेकर के आए हो उस योग मार्ग को हम नहीं अपना सकते, क्योंकि हमने तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, हमने तो कृष्ण के मुख से मधुर मुरली की धुन सुनी हुई है, उस धुन को सुनने के बाद हमें संसार के सारे सुख है जो मिल गए हैं। अब जो तुम योग की जो बेल लेकर आए हो वो जहर की बेल के समान है, अगर हम उसको खाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने कहा ए अली, हे भ्रमर, कहां जोग में निको, निको यानी ठीक है, कहां योग में सब ठीक है, जो तुम बता रहे हो कि योग ही संसार का सबसे अंतिम मार्ग है, तो उसने कहा कि कहां जो तुम बात बता रहे हो वो कहां है, इसमें कहां है योग में निको, कहां है जो योग में ठीक है, कहां अच्छा है। तजी रस गति नंदन की, पहले तजी यानी त्याग दो, रस गति, गति यानी दशा, रस की दशा को त्याग दो, प्रेम की स्थिति को छोड़ दो, नंद नंदन की, नंद का नंदन कौन है, कृष्ण, कृष्ण की जो प्रेम मार्ग है उसको छोड़ दो, कि सिकवत निर्गुण फीको, उसके आगे निर्गुण कौन सीखेगा जो कैसा है, फीका है, जिसका कोई स्वाद नहीं है। सगुण का तो प्रेम का स्वाद है। इसलिए गोपियां कह रही है कि कौन सीखेगा निर्गुण को, निर्गुण तो कैसा है, फीका है। देखत सुनन नाई कुछ श्रवणी, जिसमें कुछ देखा नहीं जा सकता, जिसमें कुछ सुना नहीं जा सकता, देखत सुनन नाई, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता, कछु श्रवण नहीं, ज्योति ज्योति कर ध्यावत, ज्योति ज्योति उसका क्या करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, केवल ज्योति ज्योत की ओर ध्यान लगाना पड़ता है। अर्थात योग साधना में तो क्या करना पड़ता है, एक ज्योत की ओर, एक मन में काल्पनिक जो ज्योत जलती है उस ज्योत को ध्यान करके है जो भगवान की आराधना, अपने इष्ट की आराधना करनी पड़ती है। इसलिए उसने कहा कि ऐसा निर्गुण जो स्वाद में कैसा है, बिल्कुल फीका है, ऐसे निर्गुण को हम अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सुंदर श्याम दयाल कृपा निधि, जो सुंदर है, श्याम है, जो दयालु है, जो कृपा के निधि है, खजाने, कैसे हो बिसरावत, उनको हम कैसे भूल जाए। जो सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि है, कैसे हो बिसरावत, इन निर्गुण ज्ञान के बदले हम अपने सुंदर श्याम जो दयालु कृपा निधि है उसको हम कैसे भूल जाए। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी सोई कौतुक रस भूले, हमने तो उनकी रस भरी मुरली की धुन को सुन करके कौतिक यानी कि करोड़ों रस क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। अर्थात हम उनकी मधुर ध्वनि की वाणी से जो संसार के करोड़ों सुख मिल जाए वो भी हम त्यागने के लिए स्वीकार है, लेकिन हम कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा है जो प्रत्युत्तर दे रही है गोपियां उद्धव जी को, क्या कह रही है कि हम इस मधुर धुन को सुन करके करोड़ों रस को भूल गई है, इतना आनंद केवल हमें उस मधुर धुन में सुनाई देता है, उसमें दिखाई देता है। सुनी रसाल मुरली सुर की कौतिक रस भूले, अपनी भुजा ग्रीवा पर मेले गोपिन के सुख भूले। जब कृष्ण अपनी भुजा है जो ग्रीवा
पर मेले, ग्रीवा यानी गर्दन पर रख करके, अर्थात जब वो कृष्ण है जो बांसुरी बजाते हैं तो अपनी भुजा पर जिस तरह से वो गर्दन टेढ़ी करके जब वो बांसुरी जब बजाते हैं तो गोपियां कहती है हम सारे सुख भूल जाती है, सारे दुख मिट जाते हैं हमारे, संसार के चाहे करोड़ों सुख ले आओ, उस सुख के आगे कोई सुख हमें प्राप्त नहीं होता है। लोक कानी कुल को ब्रह्म प्रभु मिली मिली के बन खेली। उसने कहा लोक कानी, लोक कानी का मतलब क्या होता है? लोक लाज। लोक कानी कुल को प्रभु, कुल यानी वर्ष, हमने प्रभु से मिलने के लिए हमारे लोक लाज, हमारी जो कुल की मर्यादाएं थी उसको भी हम भूल गई और प्रभु को मिलने के लिए वन वन में जाकर के, घर घर में जाकर के हमने क्या किया? खेला है उनके साथ, और हमने अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रखा है। इसलिए उसने कहा है कि लोक कहानी कुल को ब्रह्म प्रभु मिली मिली के घर वन खेली। घर यानी घरों में, वन में उनके साथ हम खेलने के लिए जाते थे, लेकिन हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, संसार क्या कहेगा। हमने अपनी कुल की मर्यादाओं को भी क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। उनके साथ खेलने के लिए, उनके साथ बैठने के लिए हमने उनके साथ घर और वनों में गए हैं, लोकलाज को भी भूल करके। अब सूर तुम खवावन आए हो जोग जहर की बेली। अब सूरदास जी लिख रहे हैं कि तुम खिलाने आए हो हमें किस बात की? जोग और जहर की बेली है जो खिलाने आए हो, ऐसा गोपियां कह रही है। अगला एक और पद हम पढ़ते हैं जिसकी राग है मलार। उस पद में भी देखो गोपियों ने निर्गुण की कुछ जो विशेषता है उस विशेषताओं की ओर ध्यान चित्रित कराया है आपका, और कहा है कि जो निर्गुण की जो विशेषताएं हैं उस निर्गुण की विशेषताओं को हम ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी प्रकृति जो है वो गोपियों की, जो युवतियों की जो प्रकृति है वो योग मार्ग को अपनाने की नहीं है। वो इसलिए कहा है उन्होंने कि हमारी जो प्रकृति है वो, हम तो रस में डूबी हुई है, कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई है। इसलिए उसने कहा कि जो तुम इस ज्ञान के मार्ग को लेकर आए हैं इसके लिए तो क्या क्या करना पड़ता है। देखो इसकी जो राग मलार है इसमें सूरदास जी क्या लिखते हैं कि हमरे कौन जोग व्रत साधे, हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृग त्वच भस्म अधारी जटा को इतना आवरा दे। मृग त्वच भस्म अधारी जटा को कौन इतना आवरा दे, जाकी कौथा नहीं पे अपार अगम अगाधे। जाकी कोई था नहीं पे अगम अपार अगाधे, गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे। आसन पवन विभूति, आसन पवन विभूति मृग चाला ध्यानी को अवराधे, सूरदास मानिक परिहरी के राख गांठी को के बांधे। देखो इसमें क्या कहा है गोपियों ने कि निर्गुण के लिए तो क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। निर्गुण साधना का मार्ग इतना कठिन है कि उसके लिए तो अनेक यत्न, अनेक प्रयत्न आपको करने पड़ते हैं। और जो निर्गुण का व्रत साधते हैं वो व्रत हमसे साधा नहीं जा सकता। हमारे तो कृष्ण है जो बड़े सरल बंधन से बंध जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमरे कौन योग व्रत साधे, हमसे कैसे ये योग का व्रत साधा जा सकता है। प्रश्न कर रही है गोपिया उद्धव जी से, क्या कह रही है कि मृग त्वच, योग मार्ग के लिए तो मृग त्वच, मृग की त्वचा अर्थात आसन बिछाने के लिए, योगियों के लिए तो आसन होता है। भस्म आधारी, भस्म को लगाना पड़ता है, भस्म आधार होता है, राख को लगाना पड़ता है। जटा को इतना आवरा दे, इतनी बड़ी जटाएं बनानी पड़ती है। इतना जटाएं कौन बढ़ाएगा, ये सारे प्रयास कौन करेगा। जाकी कऊ था नहीं, था यानी कोई ठिकाना नहीं, कोई तला नहीं, जिसकी फिर भी बाद में कोई था नहीं हो। जाकी कोई था नहीं पे अगम अपार अगाधे, जिसको पे यानी पकड़ना, अगम जहां तक जा नहीं सकते, गमन नहीं कर सकते, अपार अगाधे जिसका कोई पार नहीं है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसा है निर्गुण का तो मार्ग। गिरधर लाल छबीले मुख पर इत्ते बांध को बंधे। इसने कहा कि हमारे तो गिरधर लाल छबीला है, मुख वाला कृष्ण है, उस पर इतने बंधन कौन बांधेगा। हमारे इस कृष्ण के लिए तो, हमारे इस कन्हैया के लिए तो कोई बंधन बांधने की आवश्यकता नहीं है। उसने आगे देखो क्या कहा है कि आसन पवन विभूति मृग चाला। आसन, उसके लिए तो क्या लगाना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा। पवन है जो विभूति,
विभूति यानी कि राख, जो अपन तिलक लगाते हैं, विभूति। मृगचाला ध्यानी को अवराधे, कौन इतना ध्यान कौन अवराएगा, अवराध करने का मतलब ग्रहण करेगा, उस ध्यान को कौन अवराध करेगा। सूरदास माणिक परिहरी के राख गांठी को बांधे। सूरदास जी लिख रहे हैं कि मोतियों की गांठ के बदले माणिक परिहरी, मोतियों को छोड़ करके कौन है जो के राख गांठी को बांधे। राख की गांठ कौन बांधेगा। देखो प्रत्युत्तर में उद्धव जी को निरुत्तर कर दिया है गोपियों ने। क्या कहा है कि हमारी जो रस गति है, हमारी जो प्रेम रीति है, हमारी जो कृष्ण की गति है, वो तो मोतियों के समान है, और जो तुम्हारी जो निर्गुण मार्ग है, जो तुम्हारा योग साधना का मार्ग है, वो किसके बराबर है, राख के बराबर है। इसलिए इस मोती को छोड़ करके राख की गठरी को कोई ग्रहण नहीं करेगा। तो ये 3 पद आज की कक्षा में हमने पढ़े। आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। तो आपको सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।